नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा जो ट्रिप रहेगा वो रहेगा दिल्ली एनसीआर से देहरादून का। अभी बज रहे हैं 9:40 और मेरा जो फाइनल ओडोमीटर रीडिंग है वो बता रहा है 2953 2953 किलोमीटर। देखते हैं कितना दूर है। वैसे तो 252 किलोमीटर बता रहा है, 4 घंटे 45 मिनट का समय बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। छोटी मोटी बातों पे मुंह फुलाए, ये है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्राउन प्लाजा मयूर विहार का। हम पकड़ेंगे सहारनपुर हाईवे जो काफ़ी दूर तक बना हुआ है, केएमपी तक बना हुआ है। फिर वहाँ से जो है हम देहरादून हाईवे पकड़ेंगे। वहाँ से केएमपी से जो है फिर वाया सहारनपुर होके हम जाएंगे। ये कब बुद्ध जी की प्रतिमा बन गई और पीछे आप देख सकते हैं अक्षरधाम टेम्पल है। देहरादून सहारनपुर स्ट्रीट। दिल्ली सहारनपुर देहरादून NH 709B पर आपका स्वागत है। ये है एलिवेटेड रोड और देहरादून एक्सप्रेसवे की, जो कि 26 किलोमीटर आगे तक चलेगी। मेरे ख्याल से ये केएमपी में जाके जो है इंटरचेंज इसको मिलेगा, क्योंकि देहरादून हाईवे तो पूरा बना नहीं है। तो केएमपी के पास से प्रॉब्ली हम जो है वो दूसरे रोड पे निकलेंगे। फ़िलहाल जो है ये देहरादून हाईवे एलिवेटेड 1 साउंड बैरियर्स लगे हुए हैं। ये दिल्ली के अंदर ही एक टोल प्लाजा है। आई डोंट नो कि फंक्शनिंग है कि नहीं है, देखते हैं। वैसे तो फंक्शनिंग नहीं लग रहा है। ओके, कोई टोल बूथ है नहीं। बेहतरीन रोड है। पूरा दिल्ली जो है वो नीचे से बाईपास हो गया। अब मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे। यहाँ से 3.1 किलोमीटर दूर बता रहा है। बहुत बढ़िया रोड है। थोड़े से कर्व हैं क्योंकि शहर के अंदर से जाती है, लेकिन रोड बहुत बढ़िया है। यहाँ से जो है वो एलिवेटेड रोड ख़त्म हो जाती है। आगे देखेंगे तो ये ऊपर जो है वो ईपी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे चल रहा है। Continue for 13 kilometers. अब जो है देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर या जो भी हाईवे है वो पूरा बना नहीं है। तो अब जो है हम सहारनपुर हाईवे पे चल रहे हैं, जो कि 4 लेन है, डिवाइडर्स लगे हैं। रोड की क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे, पैचेस हैं बीच में। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बागपत शहर को। ये है बड़ौद शहर। अभी हम बड़ौद से क्रॉस हो रहे हैं। स्पीड कम है क्योंकि गार्डेड हाईवे नहीं है और बीच में काफ़ी सारे शहर हैं और रोड उनके बीच से ही निकलती है, एलिवेटेड है नहीं। कल जो है शिवरात्रि है, तो शिव रैली और शिव के भक्त आप रोड पे देख सकते हैं। ऑटो कट पे कर दिया है। 26 लीटर डीजल है। यहाँ से ट्रिप 0 करेंगे और फिर देहरादून तक एवरेज देखेंगे। ऑटो कट के बाद जो है रेंज दिखा रहा है 813 किलोमीटर की। इसको जो है वो ट्रिप को 0 करते हैं। ट्रिप कहाँ गई भाई? ये है, ट्रिप कर दी 0 और यहाँ से देहरादून दिखा रहा है 165 किलोमीटर्स। इको मोड ऑन है, AC चल रहा है। चलिए देखते हैं। रोड जो है बेसिकली हाईवे नहीं है,
हाईवे का मतलब एक्सप्रेस वे नहीं है, हाईवे तो है ही है लेकिन पूरी गार्डेड नहीं है। देखते हैं कितना एवरेज आता है। ये वाला जोन जो है वो काफ़ी शुगर केन रिच है। देख सकते हैं कि शुगर केन की खेती, ट्रक, ट्रैक्टर्स और फिर आपको ये जो है चीनी बनाने की जो है वो कारखाना भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अभी शामली शहर को हम जो है बाईपास कर रहे हैं। उस साइड जो है शामली शहर है और ये है बाईपास रोड। ये उल्टी दिशा से वो भी ओवरलोडेड ट्रक। कब सुधरेंगे ये बदतमीज आदमी? इसने जो है ब्रेक नहीं लगाया और गियर भी नहीं लगाया, आके टकरा दी गाड़ी यहाँ पे फ्रंट पे। बेवकूफ। मैगी और चाय इस ढाबे में। इस तरफ से एक रोड आ रही है जो मुजफ्फरपुर से आ रही है, देवबंद मुजफ्फरपुर से, और यहाँ आके जो है ज्वाइन हो जाएगी। अभी हम हैं फतेहपुर चौक पे। मैगी और चाय ब्रेक दोनों मिला के 90 रुपये का पड़ा। चलिए अब निकलते हैं देहरादून की तरफ। Continue for now. अभी तक जो है 69 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं जहां से मैंने पेट्रोल भरवाया था, आई मीन डीजल भरवाया था। 19.5 का जो है वो एवरेज दिखा रहा है। अब जो है हम चलाएंगे सिटी मोड में। अभी तक हम इकोनॉमी मोड में चला रहे थे, अब सिटी मोड में चला के देखते हैं कि एवरेज कम होता है या फिर उतना ही रहता है या फिर बढ़ता है। यहाँ से करीब 110 किलोमीटर मेरा दूर है डेस्टिनेशन। जिन कार वालों ने मुझे टक्कर मारी वो उनमें पीछे 2 महिलाएं बैठी हुई थी। कहने लगी आप भी मेरे जैसे हो, कुछ हुआ नहीं है। आई मीन अजीब ही दिक्कत है यहाँ पे। गाड़ी चलाते हैं लेकिन जब गाड़ी पार्क करते हैं ना तो हैंड ब्रेक है ना गियर पे लगाते हैं। वो स्लोली मूव होके आके मेरे जो है आगे के उस पे जहाँ नंबर प्लेट था वहाँ टकराई। मारुति जैन थी। डैमेज तो कुछ हुआ नहीं लेकिन मेरे ख्याल से कुछ डैमेज इंटरनली हुआ होगा। देखते हैं अभी आगे और इसको इंस्पेक्ट करेंगे। यहाँ से हम दूसरा नेशनल हाईवे ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये देखिए इनको उल्टे चले आ रहे हैं। कब सेंस आएगा सोचने वाली बात है। और एक नहीं पूरी लाइन से चले आ रहे हैं। ये देख रहे हैं इनको आप? नेशनल हाईवे 344। इस साइड जो है वो सहारनपुर छूट गया है। हम अभी रुड़की हाईवे पे हैं। थोड़े दूर तक यहाँ चलेंगे, 6 किलोमीटर और चलना है इस पे, और फिर वहाँ से प्रॉबेबली जो है देहरादून के लिए फिर प्रॉबेबली वहाँ से जो है वो देहरादून के लिए एक अलग रोड आएगी। पूरा ये सीमेंटेड हाईवे है, कंक्रीट का है। इस साइड हम जो है रुड़की को बाईपास करते हुए देहरादून की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनली पहाड़ों की शुरुआत हो गई है। अभी भी देहरादून जो है वो 30 से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब पहाड़ दिखना जो है शुरू हो गए हैं। इसके पैरेलल में जो है नदी चल रही है, और नदी की उस तरफ उत्तर प्रदेश है, इस तरफ जो है उत्तराखंड है। ये कुछ बेहतरीन नज़ारे इंफ्रास्ट्रक्चर के। एक ऊपर से निकाल दिया है, एक नीचे से निकाल दिया है।
ये वाला जो पैच है ये मोस्टली नदी के किनारे किनारे ही चलेगा, या मेरे ख्याल से नदी के बीच से चलेगा। In 400 meters, slight left. ये उत्तराखंड की पहली टनल। Continue on National Highway 307. बेहतरीन दून घाटी में हम प्रवेश कर चुके हैं। शहर जो है दून, देहरादून शुरू हो ही गया ऑलमोस्ट। दोनों तरफ घने पेड़ और एक बढ़िया सी रोड। उत्तराखंड में आपका स्वागत है, देहरादून में आपका स्वागत है। देहरादून आ गए हैं, लेकिन रिजॉर्ट में जाने के लिए 20 किलोमीटर के 1 घंटे लगेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बिजी रोड है। There's a lane closure ahead. और जाम काफ़ी है यहाँ पे भी। ये है ISBT देहरादून उत्तराखंड, इसलिए यहाँ पे काफ़ी जाम है। बेतरतीब ऑटो। ये है मसूरी रोड, मसूरी धनौल्टी। इसी पे आगे जाके एक रिजॉर्ट है। हालांकि मैंने बुक तो नहीं किया है, जाके देखते हैं, अगर खाली होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर राजपुर रोड पे जो है कई होटल्स हैं, उनको बुक कर लेंगे। ये है मेन्यू आइटम, मी रेस्टोरेंट एन्यू माल देवता फॉर्म्स। सूप 180 से लेके 290 तक हैं। फ्रॉम वेस्टर्न किचन, पिज़्ज़ा, देन फ्रॉम इंडियन किचन। ठीक है, नॉमिनल प्राइस है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जिस हिसाब से रूम कॉस्टली हैं उस हिसाब से खाना जो है वो सही लग रहा है। ये इनका ब्रेकफास्ट का जो है मेन्यू यहाँ पे लगता है सेटअप। कुछ ऊपर बैठने का जो है वो अरेंजमेंट इस तरह से है। एक इन्होंने बैठने के लिए जो है वो झूले भी दे रखे हैं। पीछे माउंटेन्स हैं, यहाँ से व्यू अच्छा दिखता है। पीछे साइड पे जो है नदी है। कॉटेज जो हैं इनके उस साइड हैं। 2 तरह के कॉटेज हैं, डीलक्स, एक प्रीमियम। प्रीमियम में जो है वो बाथ टब है, और पीछे है ये नदी। चिकन करी और सिंपल तंदूरी, इसके साथ इन्होंने ऑनियन जो है दिया है। टेस्ट करते हैं इसको और फिर बताते हैं आपको कैसा है। ठीक है, टेस्ट वाइज तो ठीक है। चिकन करी सॉफ्ट भी है। चलिए इसको फिनिश करते हैं। क्यूटी काफ़ी हेल्दी है भाई जर्मन शेफर्ड। इस साइड से जो है आपको दिखेगी रिवर। आई थिंक बैंक्स उसके जो है बनाए जा रहे हैं ताकि भूस्खलन ना हो। लोग भी देख सकते हैं, कार जो है वो रिवर बेड में घुसा रखी है। अरे माल देवता फॉर्म्स।
गार्डन एरिया। इसके सामने कुछ रूम है डिलक्स। ये ऑफिस है। एक रूम टूर। एक किंग साइज बेड है, साइड में रखने के लिए सामान। इधर 2 कुर्सियां हैं, एक टीवी दे रखी है, चाय कॉफ़ी की सामग्री दे रखी है, फिर एक बड़ा सा शीशा लगा रखा है, वार्डरोब है। और ये जो है एक छोटा सा बाथरूम है, टॉवल भी दे रखी है और सोप भी अटैच्ड है यहाँ पे। ओवरऑल छोटा सा रूम है। कॉस्ट वाइज जैसे मैंने बताया, मैंने क्लियर टिप से बुक किया था, 3700 पड़ा मुझे। वैसे ये इसको वॉक इन में चार्जेस जो बता रहे थे वो 4500 बता रहे थे, और 4000 जो है दैट इज़ द लास्ट वन फ्रॉम देम। ऊपर जो है वो डाइनिंग एरिया है, अंदर एसी है, बाहर आप बैठ सकते हैं। ये कुछ ओपन एरिया है। बोन फायर लगता है, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो अलग से उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। साइड वॉल से लगी हुई जो है वो नदी है। ये कुछ नदी का दृश्य। ये इनकी कॉटेजेस हैं, कुछ 6-7 कॉटेजेस हैं। इसमें द डिफरेंस है एक डीलक्स एक प्रीमियम का। जैसे मैंने बताया, प्रीमियम में जो है वो बाथ टब है, और एक इनका छोटा सा लॉन है जहां आप देख सकते हैं कि लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये एक और आउटसाइड सिटिंग एरिया है, यहाँ पे तंदूर लगा हुआ है। अगर कोई इवेंट होता है तो यहाँ पे खाने का प्रबंध हो सकता है। ये कुछ एडवेंचर एक्टिविटी छोटी सी, इनके सहारे आप यहाँ से वहाँ पोल पे जा सकते हैं। सिमिलरली वहाँ से भी आप जो है कुछ एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। यह है रिवर। मेरे ख्याल से 2 रिवर, एक उधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। 2 रिवर का जो है कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पे। यह है पार्किंग प्लेस, काफ़ी है। मेरे ख्याल से 20-25 गाड़ियाँ तो खड़ी हो ही सकती हैं। इतने तो कॉटेज भी नहीं है जितनी गाड़ियों का प्लेसेस है पार्किंग के लिए। यहाँ पे एक एंट्री चार्ज करके 100 रुपये पर पर्सन लिख रखा है, लेकिन फ़िलहाल मेरे से कोई एंट्री चार्ज उन्होंने लिया नहीं। ये इसकी एंट्री है। मेन रोड जो है ये है। कुछ गाड़ियाँ इधर भी पार्क हैं। एक रिवर बेड, यहाँ से काफ़ी खुदाई चल रही है। नॉट श्योर कि खुदाई शायद इस बात की चल रही है कि दोनों साइड जो हैं एक रिवर फ्रंट टाइप बनाया जाए, और ये एक एडिशनल ब्रिज भी लगता है मुझे बन रहा है। ये ब्रिज काफ़ी पुराना हो गया है। माल देवता कैफ़े एंड फॉर्म्स। जनरेटर भी हैं 2, तो लाइट का पूरा प्रबंध जो है वो इस फार्म हाउस में है और रिजॉर्ट में है। देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ इन्होंने स्टैक करके रखी हैं। मारुति 800, फिर ये आपकी हुंडई की आ गई, फिर नीचे वैन आ गई। तो पेट्रोल पंप से लेके मेरे रिजॉर्ट तक 180 किलोमीटर मैंने गाड़ी ड्राइव की, और यहाँ पे जो है 17.8 का जो है वो मेरे को एवरेज दिखा रहा है, जिसमें सिटी मोड रहा मोस्टली। ये मज़दूर जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लिप्त हैं, इन्होंने अपनी यहाँ पे झोपड़ी बना रखी है रिवर बेड पे, और कुछ चौपाटी जैसा माहौल इस एरिया पे।